तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 298 के बाद फाइटर्स ने अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में क्या बोला है। तो सबसे पहले न्यू फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरे से स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो यही था कि क्या इलिया टुपुरिया अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को रीमैच देने वाला है। इसको लेकर इलिया टुपुरे की मिक्स्ड फीलिंग्स थी, जहां पर इलिया टुपुरे का ये कहना था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक काफी गुड पर्सन है, इसीलिए वो अलेक्जेंडर को रीमैच देगा, बट इसी के साथ उसे ये भी लगता है कि अब टाइम आ गया है मूव ऑन करने का। तो अब आई थिंक ये चीज यूएफसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या वो इलिया टुपुरिया और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का एक रीमैच करवाते हैं या फिर इलिया टुपुरिया को एक न्यू ओपोनेंट मिलता है। अब इसके बाद इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि वो इस डिवीजन को काफी टाइम तक रेन करने वाला है और वो इस पूरी डिवीजन को क्लीन करने वाला है, यानी कि वो फेदरवेट डिवीजन के हर एक टॉप फाइटर को बीट कर देगा। तो इसी को लेकर फॉलो अप में इलिया टुपुरिया से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर की फाइट से पहले इलिया टुपुरिया ने ये कहा था कि फाइटर्स लाइक मैक्स होलोवे, याइर रॉड्रिगेज या फिर ब्रायन ऑर्टेगा, इन तीनों को रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि वो इन तीनों को कभी भी टाइटल फाइट नहीं देगा। तो क्या इलिया टुपुरिया स्टिल ये चीज बिलीव करता है? तो इसके बारे में इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि उसका मैक्स होलोवे के साथ फाइट करना जरा भी सेंस नहीं बनाता है और वो देख रहा है न्यू ओपोनेंट्स, यंग ओपोनेंट्स, ना कि मैक्स होलोवे, याइर रॉड्रिगेज और ना ही ब्रायन ऑर्टेगा के साथ फाइट करने का। अब जब इसके बाद मोव्जा रिवलॉइव की बात आती है कि एक टाइम पर मोव्जा रिवलॉइव और इलिया टुपुरिया की फाइट बुक होने वाली थी, तो क्या अब इलिया टुपुरिया मोव्जा रिवलॉइव से फाइट करेगा? तो इसके बारे में इलिया टुपुरिया का ये कहना था कि वो लव करेगा मोव्जा रिवलॉइव के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि मोव्जा रिवलॉइव उसके लिए एक गुड मैचअप है। बट ऑन दी अदर हैंड मोव्जा रिवलॉइव ने अभी तक 8 फाइट्स की हैं यूएफसी में और उसने एक भी फाइट को फिनिश नहीं किया है। मोव्जा रिवलॉइव के पास 0 सबमिशंस हैं, 0 नॉकआउट्स विन है, उसके पास सिर्फ 8 डिसीजंस हैं और उन 8 में से भी उसकी 4 फाइट स्प्लिट डिसीजन तक गई हैं। अगर वो मोव्जा रिवलॉइव के साथ फाइट भी करना चाहता वो तब भी नहीं कर पाएगा और मोव्जा रिवलॉइव को चाहिए कि वो किसी को तो फिनिश करे। मे बी मोव्जा रिवलॉइव अपने टाउन में से ही किसी को फिनिश कर दे या मे बी वो अपने डैड के साथ ही फाइट कर ले ताकि वो अपने डैड को फिनिश कर सके और फिर वो दोनों फाइट कर पाए। अब इसके बाद इलिया टुपुरिया की तरफ से इसी डिवीजन का फॉर्मर चैंपियन एंड ऑल्सो अनडिफीटेड चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर का कॉल आउट आता है, जहां पर इलिया टुपुरिया ये बोलता है कि वो कॉनर के साथ फाइट करना चाहता है। वो जरा भी केयर नहीं करता कि कॉनर का वेट क्या है, कॉनर मैकग्रेगर किसी भी वेट क्लास में आ सकता है, बस वो कॉनर के साथ फाइट करना चाहता है। अगर कॉनर मैकग्रेगर फील करता है कि वो उसके जैसे लेवल के कंपटीशन के साथ फाइट कर सकता है तो वो फिर कॉनर को उसी की चॉइस देता है। कॉनर अपने लिए किसी भी वेट क्लास को चूज कर सकता है क्योंकि वो इसकी जरा भी केयर नहीं करता। और अब मूविंग ऑन टू द फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का क्या कहना था अपनी पोस्ट फाइट इंटरव्यू में। तो अब काफी लोगों को ये लगता है कि इस्लाम माखाचेव से लूज होने के बाद अलेक्जेंडर को चाहिए था कि वो ज्यादा टाइम तक रिकवर करे, उसे 4 मंथ्स में इस फाइट को नहीं लेना चाहिए था। तो इन सब के बारे में अलेक्जेंडर ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी है, जहां पर अलेक्जेंडर ने यह बोला है कि उसे ऐसा जरा भी नहीं लगता है कि इस्लाम माखाचेव की फाइट का इस फाइट में जरा भी इंफ्लुएंस था और वो रियली सबसे रिक्वेस्ट करता है कि इलिया टुपुरिया को क्रेडिट देना चाहिए। जिस वे से इलिया टुपुरिया ने उसे कैच किया था वो प्रीटी श्योर है कि जब भी उसे ये पंच पड़ता वो डेफिनेटली इस पंच से ड्रॉप डाउन हो जाता। तो अलेक्जेंडर की तरफ से 0 एक्सक्यूजेस और यही अलेक्जेंडर की काफी अच्छी बात है क्योंकि इवन अपनी डिफीट्स में वो जरा भी एक्सक्यूजेस नहीं देता है। अब इस पूरी फाइट को उसने कैसे फील किया, तो बेसिकली अलेक्जेंडर का ये कहना था कि वो फर्स्ट राउंड में काफी केयरफुल था और जहां तक उसे लगता है फर्स्ट राउंड को जजेस ने उसे विन करवाया था और जब सेकंड राउंड की बात आती है तो वो फील करता है कि वो ज्यादा मोमेंटम को गेन कर रहा था, उसके ज्यादा पंचेस लैंड होने लग पड़े, बट वहीं पर फिर इलिया टुपुरिया अपने फ्यूरी ऑफ पंचेस को थ्रो करता है जिसमें से वो उन पंचेस में से एक पंच को डॉज नहीं कर पाता है और इसीलिए वो क्लीन नॉकआउट हो जाता है। अब अलेक्जेंडर को लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर अपनी नेक्स्ट फाइट क्या चाहता है। तो इसके बारे में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ये कहना होता है कि वो डेफिनेटली चाहता है कि वो इलिया टुपुरिया के साथ रीमैच करे। वो सबको इस बात की गारंटी देता है कि वो डेफिनेटली इलिया टुपुरिया को इस रीमैच में बीट करेगा और अपनी बेल्ट को वापस लेगा। अब क्योंकि इलिया टुपुरिया एक चैंपियन है तो फिर उसे सुनने में आया कि मे बी यूएफसी इलिया टुपुरिया का एक स्पेन में इवेंट करवा दे, तो वो डेफिनेटली चाहता है कि वो इलिया टुपुरिया के साथ स्पेन में फाइट करे। मेरी ओपिनियन में देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, डेफिनेटली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की डिजर्व करता है रीमैच फाइट करना। वो इस डिवीजन का चैंपियन था, उसने 5 बार टाइटल को डिफेंड किया एंड ऑल्सो वो इस डिवीजन में अनडिफीटेड था, तो डेफिनेटली अलेक्जेंडर डिजर्व करता है रीमैच करना। बट इसी के साथ आई रियली डोंट वांट टू सी कि अलेक्जेंडर बहुत ही जल्दी कमबैक कर रहा है। आई डेफिनेटली थिंक कि अलेक्जेंडर को चाहिए कि वो एंड ऑफ द ईयर तक वेट करे, वो प्रॉपर वे से रिकवर करे और फिर ही उसके बाद रीमैच फाइट करे। अब इसके बाद वेल्टरवेट फाइटर इयन गैरी के बारे में बात करें तो इयन गैरी को अभी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बेसिकली उसकी फाइट एक बोरिंग फाइट थी और वो अपनी फाइट में रन अवे कर रहा था। तो इसका इयन गैरी
गैरी ने रिप्लाई दिया कि कोई भी उसकी जगह पर होता और जेफ नील अगर उस पर स्विंगिंग पंचेस को थ्रो कर रहा होता तो कोई भी उस सिचुएशन में उस स्पेस से बाहर निकलने का देखता। अब बोरिंग फाइट को लेकर इयन गैरी का ये कहना था कि ये चीज उसकी गलती नहीं है कि ये फाइट बोरिंग हुई, क्योंकि ये सारी गलती जेफ नील की है। जब जेफ नील को ये पता लगा कि वो उसके साथ स्ट्राइकिंग नहीं कर सकता तो फिर जेफ नील उसके साथ क्लिंच करने लग पड़ा। उसने उसके साथ ग्रैपलिंग करने की ट्राई की, क्योंकि जेफ नील को यह पता लग गया था कि वो उसके साथ स्ट्राइकिंग नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद जब इयन गैरी से ये पूछा जाता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए कौन से ओपोनेंट को चाहेगा, तो इसका इयन गैरी रिप्लाई देता है कि वो डेफिनेटली चाहता है कोबी कविंटन के साथ फाइट करने का। वो अपनी नेक्स्ट फाइट में कोबी कविंटन चाहता है, क्योंकि वो कोबी कविंटन को बुरी तरह से बीट करना चाहता है और इस बीटिंग को लेकर कोबी कविंटन फिर रिटायर हो जाएगा। अब क्योंकि कोबी कविंटन इस वेल्टरवेट डिवीजन में टॉप फाइटर्स में से एक है, तो फिर इयन गैरी से ये पूछा जाता है कि अगर वो कोबी कविंटन को बीट कर लेता है तो क्या फिर वो चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए हो। तो यहाँ पर इयन गैरी जो रिप्लाई देता है वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर इयन गैरी के अलावा अगर कोई भी होता तो वो डेफिनेटली बोलता कि यस उसे टाइटल शॉट चाहिए। बट यहाँ पर इयन गैरी का ये कहना था कि वो कोबी कविंटन को बीट करने के बाद टाइटल शॉट नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है और ज्यादा फाइट करना, उसी के बाद टाइटल के लिए फाइट करना, ताकि कोई भी फिर ये ना बोल पाए कि वो टाइटल शॉट के लिए डिजर्विंग नहीं था। अब इसके बाद शाफकात राखमनोव और हामजा चिमाएव के बारे में इयन गैरी का ये कहना था कि सबसे पहले तो वो शाफकात राखमनोव के उस जीरो को इरेज करने वाला है, यानी कि वो अनडिफीटेड शाफकात राखमनोव को बीट करने वाला है, और फिर उसके बाद वो मिडलवेट डिवीजन में जाएगा और वहां पर भी हामजा चिमाएव के जीरो को ले लेगा। यानी कि शाफकात राखमनोव को बीट करने के बाद वो चाहता है कि वो मिडलवेट डिवीजन में जाए और वहां पर हामजा चिमाएव को बीट करे। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? क्या इयन गैरी इन सारी चीजों को पुल ऑफ कर सकता है या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।